नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां राजस्व विभाग ने जेसीबी से हटवाया विवादित अतिक्रमण। आगे बात करेंगे भंडारा की, जहां भंडारा जेल में आयोजित हुआ विशेष मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम। साथ ही आगे चर्चा होगी भरतपुर की, जहां नवाचार व पीएम स्वनिधि योजनाओं पर 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। मिसाइल परीक्षण की तैयारियों के बीच भारत ने जारी किया नोटिस। 2520 किलोमीटर तक खतरे का जोन घोषित किया। यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान में पाक एयर स्ट्राइक और निर्दोषों की मौत की कड़ी निंदा की। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव फेज 2, 7 जिलों में मतदान शुरू। गोवा क्लब फायर केस, मुख्य आरोपी गौरव सौरभ लूथरा के पासपोर्ट हुए रद्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में होंगी शामिल। हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। पंचायत समिति क्षेत्र बकानी के देवरा गांव में राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। ये विवाद देवरा गांव की राजस्व भूमि खसरा नंबर 961 और 964 के बीच स्थित रास्ते को लेकर चल रहा था। राजेश कुमार ने अपने खेत तक पहुंचने वाले रास्ते की कुलसी हेतु जिला कलेक्टर झालावाड़ एवं तहसीलदार बकानी को आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन की जांच के बाद जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर रास्ते को साफ करवाने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में राजस्व टीम बकानी मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर रास्ते को आवागमन के लिए खोल दिया। अतिक्रमण हटने के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी राजीनामा भी हुआ तथा भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न करने और रास्ते में बाधा न डालने का आश्वासन दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान कार्यवाहक तहसीलदार बलराम मीणा, कानूनगो जयराम मंडोत, पटवारी प्रमोद पवार, प्रकाश चंद, बाबूलाल सेन, राजेश कुमार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भंडारा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से भंडारा जिला कारागृह में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारागृह में बंदियों तक मानवाधिकार संबंधी जानकारी और कानूनी सेवाओं की जानकारी पहुंचाना था। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और मानवाधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकार, कानूनी सहायता और मानवाधिकार संरक्षण के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। भंडारा जेल प्रशासन की पहल से आयोजित ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा और उपस्थित मान्यवरों ने जेल में पुनर्वास और जागरूकता गतिविधियों की सराहना की। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भरतपुर जिला कलेक्टर कमल चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को 2 अहम बैठकों में विकास योजनाओं और पीएम स्वनिधि कार्यक्रम की समीक्षा की गई। पहली बैठक में सभी विभागों के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों में नेत्र परीक्षण, एनीमिया जांच, पोषण शिविर व स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने जैसे निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को नवाचारों को प्राथमिकता देने के आदेश दिए। दूसरी बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने, लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अब तक भरतपुर सहित विभिन्न ब्लॉकों में 3864 वेंडर्स को लाभान्वित किया जा चुका है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के खजुराहो में फूड पॉइजनिंग से 3 कर्मचारियों की मौत के मामले में पुलिस ने गौतम होटल मैनेजमेंट के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतकों का पोस्टमार्टम राजनगर और ग्वालियर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया गया। पुलिस के अनुसार मृतकों का बिस्तरा सुरक्षित रखकर सागर भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस जांच जारी है। ये जानकारी एडिशनल एसपी आदित्य पटेल ने दी। घटना के बाद स्थिति गंभीर होने पर मृतकों के परिजनों में गुस्सा था और उन्होंने बीते दिन खजुराहो के चंदेला चौराहे पर जाम लगाकर आर्थिक सहायता की मांग की थी। इसी बीच राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया
मृतकों के परिजनों से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताया गया कि गौतम रिजॉर्ट के कर्मचारी खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। क्या कुछ निकल के आया सामने, पता मिस्टर? देखिए, खजुराहो में जो तीन अभी जो गौतम रिजॉर्ट में खाना खाने से जो 3 लोगों की मौतें हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। और जिसमें फूड सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए थे उनकी भी टेस्टिंग के लिए और जो बॉडीज़ के जो पोस्टमार्टम हुए उसमें विसरा प्रिजर्व करके उनको डिस्पैच करा दिया गया है एफएसएल में। और इसमें आगे जांच सही तरीके से चल रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। धान व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट की राशि 1,93,000 रुपए एवं मोबाइल फोन बरामद किए। बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया। जांच में खुलासा हुआ कि घटना से पहले ट्रैक्टर ड्राइवर विनय सिंह पटेल की व्हाट्सएप कॉल के जरिए आरोपित दादू से बातचीत हुई। पूछताछ में दादू ने स्वीकार किया कि विनय ने ही सूचना दी थी कि व्यापारी उसके ट्रैक्टर से 1,90,000 रुपए लेकर लौट रहा है, जिसे रास्ते में लूटने की योजना बनाई गई थी। हुई है, किस तरह से खुलासा हुआ और कैसे खुलासा हुआ? 7/8 दिसंबर की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास लूट की सूचना पुलिस को मिलती है कि गांव कोपा के धान के व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता ये अपना धान बेच करके विनय पटेल ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे। रास्ते में नहर की पुलिया के पास बदमाशों ने इनके साथ लूट कारित कर ली और इनका पैसा और मोबाइल लूट लिया। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, एसओजी टीम, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं सभी लोग मौके पर गए। ड्राइवर वहाँ मौजूद था। थोड़ा बहुत ड्राइवर के हाव भाव से भी संदेह हो रहा था, लेकिन हमारे पास कोई सूत्र नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे ने इसमें हमारी काफ़ी मदद की और उसके आधार पर फिर कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में पता चला। तो पता चला इस गांव के दादू तिवारी को ही अगर पकड़ा जाए तो राज खुल सकता है। इसी आधार पर जब हम लोग प्रयास किए तो दादू तिवारी और योगेश त्रिपाठी ये पकड़े गए। फिर इन लोगों ने सारी घटना कबूल की। फिर इनके 5 और साथी जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, एक ड्राइवर, उसका चचेरा भाई और 3 अन्य, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो घटना में लूटा गया 1,39,500 रुपया बरामद हुआ। 2 मोबाइल बरामद हो गए। घटना में प्रयुक्त एक बाइक, जिससे ये बाद में एक बाइक पे 5 लोग वहाँ से घटनास्थल से दूर गए थे, वो बाइक भी बरामद हो गई है। और घटना इन लोगों ने सबने स्वीकार किया कि इनको लालच आ गया था कि गांव का आदमी जाता है, धान बेच के आता है, इतने पैसे इसके पास हैं। और लगातार उस दिन की सूचना ये ड्राइवर जो विनय पटेल है यही मुखबिरी करता रहा और अंततः घटनास्थल पे ले आकर के इसने बताया भी था कि पैसा कहाँ रखा है और इस घटना को इसने कारित कराया, उसमें हिस्सा भी लिया। सबसे बरामदगी हो गई है। पूरी तरह से इस टीम ने, एसओजी टीम ने, थाना मऊ पुलिस की टीम ने, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसका अनावरण किया। सर, अभियुक्तों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? सर, अभियुक्तों का इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस रिलेटेड नहीं है। एक आदमी का 363-66 का एक मुकदमा पहले का है, अन्यथा ये सब वहीं के लोकल हैं और अचानक ही नई उम्र के लड़के हैं, इनको लगता है लालच आया और उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। चित्रकूट से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कदौरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज बड़ी कार्यवाही हुई है। एंटी करप्शन विभाग ने खंड विकास अधिकारी प्रतिभा शालिया को ठेकेदार से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक टीम ने फिल्मी स्टाइल में दबिश देकर पूरे लेन देन को मौके पर पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। एंटी करप्शन विभाग ने इसकी गोपनीय जांच तेज कर दी है। जांच में और बड़े नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय जनता इस कार्यवाही को बड़ी सफलता और सिस्टम की जीत मान रही है। जालौन से सीनू संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। पुंछ में तहसीलदार हवेली अजहर मजीद ने बाजार का अचानक निरीक्षण किया और ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार हवेली अजहर मजीद ने दुकानदारों को प्राइस लिस्ट लगाने, सही तौल मशीनों का इस्तेमाल करने और लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट दिखाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों पर 15,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खराब सब्जियां और फल मौके पर ही नष्ट कर दिए गए। दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। तहसीलदार हवेली अजहर मजीद ने दुकानदारों को ज्यादा कीमत वसूलने से बचने और ईमानदारी से अपना कारोबार करने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पुंछ से सीनू संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आधा दर्जन दबंगों ने एक डिलीवरी बॉय के साथ खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए जमकर मारपीट की। बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दबंगों ने युवक को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपियों की गुंडाई साफ दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद थाना सूरजपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और कार्यवाही करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ये पूरी घटना सूरजपुर कस्बे की बताई जा रही है। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिले की कलेक्टर उषा परमार सहित प्रशासनिक अमला जंगल के बीच बाघों से आमना सामना करते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कोर जोन में जंगल सफारी के दौरान प्रशासनिक टीम की जिप्सी अचानक 2 बाघों के बीच फंस गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिप्सी के आगे और पीछे दोनों तरफ बाघ खड़े हैं, जबकि वाहन के अंदर कलेक्टर उषा परमार, जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम पन्ना और तहसीलदार सहित पूरा प्रशासनिक दल मौजूद था। कुछ देर के तक टीम ने बिना हिले डुले उसी स्थान पर खड़े होकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के पास शहर के बीचों बीच एक चलती कार में अचानक भयंकर आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सड़क पर चल रही थी, तभी अंदर से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही सेकंड में धुआं लपटों में बदल गया और कार देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई। गवाहों ने बताया कि लपटें उठते ही चारों ओर घना धुआं फैल गया। लोग घबरा गए। राहगीरों ने शोर मचाकर कार सवारों को चेतावनी दी, जिसके बाद चालक और अन्य यात्री तुरंत कार रोककर बाहर निकल आए। समय रहते बाहर निकलने की वजह से सभी लोग सुरक्षित बच गए और कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही भोपाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कार के पूरी तरह जल जाने से वाहन मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जांच फिलहाल जारी है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।